और जैसा कि गवर्नमेंट ने कवानीन बनाया, अगर उसके मुताबिक अमल दरामद हो जाता, अल्लाह करे हो जाए, जो कि ज़रूरी भी है, तो फिर ये फेस्टिविटी दोबारा से शाज़ेब हम बढ़ते हुए देखेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि वो जिक्र भी कर रहे थे, जो बातें उन्होंने बताई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये देखा जाए कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो सेल्स पॉइंट्स हैं, वो रजिस्टर्ड होंगे, फिर QR कोड के ज़रिए अगर आपकी जितनी भी पतंगें हैं वो बेची जाती हैं, तो वाकई इस बात को अगर यकीनी बनाया जा सकता है तो ये देखा जा सकता है कौन से सेल पॉइंट से सेलिंग हुई है, पतंगें बेची गई हैं, कहाँ पर कौन सी डोर इस्तेमाल हो रही है। तो इतनी सख्त निगरानी में अगर ये पूरा फेस्टिवल होता है तो यकीनी तौर पर लग ऐसा ही रहा है, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि इसको महफूज बनाया जा सके और कोई भी किसी किस्म का भी जाने नुकसान ना हो। और हम जब हमारे वक्तों में भी बसंत मनाई जाती थी तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं होता था, किसी की जान चली जाए, कुछ ऐसा मसला हो। लेकिन हमने देखा कि वक्त बदला और लोगों ने शायद लालच के चक्कर में डोरे ऐसी बनाना शुरू कर दी कि वो फिर खुदा ना खास्ता हमें ऐसे कैजुअलिटीज़ हमें नज़र आना शुरू हो गई। तो लेट्स सी कि जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं उसके मुताबिक अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्टर कैसे करवाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे अभी आगे चल के प्रोग्राम में। तो अगर इकदाम पर अमल करेंगे तो फिर मुश्किल किसी के लिए भी नहीं होगी शाज़ेब, मुश्किल फिर किसी के लिए भी नहीं होगी, और ये रौनक इसी तरह से बहाल रहेंगी। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने बचपन में ये चीज़ें देखी हैं तो उस वक्त होता ये था कि बाहर से भी लोग आते थे देखने के लिए, और ये हमारी सकाफत के अंदर भी कुछ ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे सही आएंगे। हम बात करते हैं स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि शकील शेख साहब सदर पाकिस्तान काइट एसोसिएशन है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले सलमा भट्ट साहिबा, मैं आपकी जानिब आता हूँ और मुझे बताइएगा, हम जो बात कर रहे हैं, जो महदूद इजाज़त दी जा रही है उसमें कितनी सख्ती होगी? 50,000 जो फ़ाइन है वो भी बताया जा रहा है पहली बार, फिर उसको बढ़ा दिया जाएगा, दूसरी बार 1 लाख रुपए कर दिया जाएगा, फिर जो पेरेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ज़रा आप हमें डिटेल में बताएं कि किस सख्त निगरानी में ये बसंत मनाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो सबसे पहले जो लाहौर के हमारे शहरी हैं उनको बसंत की वापसी मुबारक हो। कोई तकरीबन 25 साल के बाद बसंत जो है वो वापस आई है, और आप सब जानते हैं, हम बखूबी वाकिफ हैं कि बसंत जो है वो हमारा सकाफती मेला है। और हमेशा जब मौसम सरमा खत्म होता था और मौसम बहार की आमद होती थी तो बसंत मनाई जाती है, जो कि यहाँ की इस खित्ते की सकाफत है। और इसको ये कल्चर भी है और ये लोगों के जहनों में और लोगों की जिंदगियों का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। और गाहे बगाहे पिछले 25 सालों में कभी इसकी इजाजत मिलती रही, कभी हटती रही, और अनफॉर्चुनेटली जो इसके अंदर धाती तार जिसको जिम्मेदार ठहराया जाता था, केमिकल्स का यूज और उसका जो मिस यूज हुआ जिसकी वजह से वो खतरनाक खेल बना, उसके लिए होता है कि खतरनाक खेल का सदेबाब करने के लिए हमें उसके लिए कोई रेगुलेशन लाने की जरूरत थी, हमें कुछ ऐसे कवानीन के अंदर तरमीम करने की जरूरत थी, ऐसे कवानीन मुतारिफ कराने की जरूरत थी कि जो इस हमारी सकाफती मेले को इंश्योर कर सकते, इसको महफूज बना सकते और लोगों के लिए जारी रहता, ना कि इसको बंद कर दिया जाता। क्योंकि आज जब देखते हैं कि जो 2025 का ऑर्डिनेंस है जिसमें इसको भी मशरूत इजाजत का नाम दिया जा रहा है, जिसमें इसके DC साहिबान जो हैं वो इसका तयन करेंगे कि किस जिले में होगी किस में नहीं। इसमें जो जितने भी डोर बनाने वाले और पतंग बनाने वाले जो प्लांट्स लगा के बैठे हुए लोग जिन्होंने लगानी है वो रजिस्टर्ड होंगे और QR कोड के साथ रजिस्टर्ड होंगे। पतंग के ऊपर भी QR कोड होगा जिधर से ये गेज किया जा सकेगा कि पतंग की खरीदी कहां से। और यही वो इक़दामात हैं जिनको उठाते हुए अगर तो ये फेस्टिवल कामयाब हो जाता है, अल्लाह करे हमारी भी यही दुआ है कि कामयाब हो जाए, तो यकीनन हम इस तरह के फेस्टिवल्स मजीद बाकी शहरों में भी देखेंगे। साथ रहेगा शकील साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक शख्स ने अपने आप को रजिस्टर कराना है, किस तरीके से वो रजिस्टर कराएगा, वो रजिस्ट्रेशन का अमल कैसे होगा? आज हम लोग जनाब पंजाब गवर्नमेंट के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने बसंत के इवेंट को दोबारा बहाल किया। हम उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है पंजाब गवर्नमेंट को। और आज लाहौर जो है वो दोबारा खुशियों की तरफ लौट गया है। शुक्र। तो बाकी आपने जहाँ ये पूछा कि जो रजिस्ट्रेशन के मुतालिक, तो हमने हमारी जो DC साहब से हमारी जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर हमने उनसे ये कहा था कि आप बजाय कि हर बंदा जो है वो DC ऑफिस का रुख करे, एक ऐसी ऐप तैयार करवा दें जिसमें वो घर बैठ के भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकता है। तो उसमें वो फिर उसकी सिक्योरिटी होगी और सिक्योरिटी के बाद हम उसको यस एंड नो में करके उसको इजाज़त देंगे कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये एक हम ऐप तैयार कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह 2-1 रोज़ में ऐप तैयार हो जाएगी। और इसके बाद जो है वो जो दुकानदार है, जो सेलर है वो भी रजिस्टर्ड होंगे, जो गुड्डा बनाने वाले हैं, पतंग बनाने वाले वो भी रजिस्टर्ड होंगे, और जो डोर लगाने वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड होंगे। अच्छा सलमा साहिबा, ये जो तारीखें कुछ सामने आ रही हैं, हमारी रिपोर्ट में चली भी हैं, 14-15 फरवरी या इसके साथ साथ 21 और 22 मार्च,
कुछ इस पे कंफर्मेशन हो सकी है? क्या तारीख होंगी जिस पर ये त्यौहार मनाया जाएगा? और सेकेंडली मैं थोड़ा सा आपसे समझना भी चाह रहा हूँ, बल्कि हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए कि ये किस तरीके से त्यौहार मनाया जाएगा? क्या ये कुछ इलाकों तक, जो इलाके मखसूस इलाके हैं वहाँ तक, बिल्कुल वहाँ तक महदूद रखा जाएगा? और महदूद फिर किस तरीके से रखा जाएगा, उसकी निगरानी कैसे की जाएगी? देखिए जी, इसमें दो चीजें बहुत अहम है। एक, जैसे इसमें कहा गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को पतंगबाजी की इजाजत नहीं होगी, और जो छोटे बच्चे पतंग उड़ाएंगे उनके वालिदैन उसके जिम्मेदार होंगे। और अगर छोटी उम्र का बच्चा कोई पतंग उड़ाएगा तो पहली बार जो है उसको 50,000 रुपए जुर्माना होगा, दूसरी मरतबा 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। उसके साथ साथ जैसे इसमें बहुत क्लियर ये बात की गई कि जैसे पहले भी कह रहे थे कि जो चरखी वाली जो पतंग है, अगर वो कहीं पे कोई उड़ाई जा रही है तो उसकी निशानदेही की जाए, और उस पे, और जो इसकी जो कवानीन, इसके लिए जो ऑर्डिनेंस है, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको 3 से 5 साल की कैद भी हो सकती है, और उसके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और ये सब करने का मकसद ये है कि हम इस फेस्टिवल को वापस लाना चाहते हैं। और दूसरी बात जो हम कि इसको मशरूत कर रहे हैं, और जो इलाकों में इसकी जो तारीखें हैं, क्योंकि रमजानुल मुबारक जो है वो 17 फरवरी को शुरू हो जाना है, और उसके बाद 21-20 मार्च को जो है वो ईद होगी, 19-20 मार्च को। तो लिहाजा या फिर ये उससे पहले होगा या फिर उसके बाद। इस चीज का ताजुन होगा कि इसके ऊपर, जैसे भी बात की उन्होंने कि इसके ऊपर ऐप बन रही है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगी। अगर ये अमल जो है ये क्योंकि नया शुरू हो रहा है 25 साल के बाद, ये देखना होगा कि क्या ये फरवरी में रमजान से पहले करना पॉसिबल होता है, या फिर इसको ईद के फौरन बाद। यानी अभी कोई डिसाइडेड डेट जो है वो सामने नहीं आई है। सलमा साहब साथ चलेगा, शकील साहब आपकी तरफ आते हैं। काइट फ्लाइंग के बेसिक एलिमेंट्स जो है वो गुड्डी है और एक डोर है। तो अब जो पतंग का साइज है, क्या उसके ऊपर भी क्या आपकी गुफ्तगू हुई है? किस तरह की डोर इस्तेमाल होगी? क्योंकि जो हमारे पास इत्तला थी वो तो ये था कि नो प्लाई डोर जो है वो इस्तेमाल होगी। तो आप इस हवाले से क्या गाइड कर सकते हैं कि कोई काइट का साइज भी डिसाइड किया गया है? जी बिल्कुल, काइट का जो साइज है वो बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है। इसमें 1.5 तावा गुड्डा जो है उससे आप छोटा गुड्डा बना सकते हैं, 1.5 तावे तक बना सकते हैं। और जो पतंग है वो 4.5 गिठी पतंग जो है वो आप बना सकते हैं। उससे छोटी पतंग बना सकते हैं, उससे बड़ी पतंग नहीं बना सकते। जो पहले वक्तों में जो लोग करते थे उसमें 2.5 तावे से अबव गुड्डे जा रहे हैं, 5 तावा बन रहा है, 8 तावा बन रहा है। तो उसके साथ साथ फिर डोर भी उसी तरह ही मोटी होती गई, जिसको इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। अब हम लोगों ने इसमें एक डीसी साहब से, एसी असिस्टेंट कमिश्नर साहब से और कमिश्नर साहबा से हमारी जो उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, उसमें हमने वाज़ेह तौर पे उनको एक चीज़ बता दी कि आप इसको नीचे लेकर आए। तो आखिरी जो हद उन्होंने जो रखी है वो 1.5 तावा गुड्डा और 4.5 गिठी पतंग और 9 प्लाई डोर है। 9 प्लाई डोर जो है वो 7 नंबर होती थी, 5 नंबर होती थी, इससे मोटी डोर नहीं होगी, क्योंकि 2000 पहले से जो डोरें बनती रही है, आज भी हम उसी लेवल पे हम इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा सलमा साहब, ये भी बताएगा कि तैयारियां इस वक्त चल रही हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए, लेकिन साथ साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में सयाह भी लाहौर आएंगे इस त्यौहार को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। उस हवाले से क्या तैयारियां इस वक्त पंजाब हुकूमत की? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, अगर आपको याद हो, रिवायती तौर पे भी जब बसंत होती थी तो लाहौर के जो जितने भी होटल्स वगैरह होते थे, ये बहुत पहले ही सारे बुक्ड होते थे, जैम पैक्ड होते थे। अंदरून लाहौर की तमाम छतें बुक्ड होती थी। लोग बाहर के ममालिक से यहाँ पर बसंत मनाने आते थे। ये मीनारे पाकिस्तान का पूरा ग्राउंड जो था ये सिर्फ पतंगों के रंगों से कवर्ड होता था। यहाँ पे खाने लगते थे, यहाँ पर लोग पूरी एक फेस्टिवल होता था। और वही फेस्टिविटी वापस लाते हुए हम लोग लाहौर के अंदर डेफिनेटली सियाह भी होंगे, लोग भी आएंगे, बाहर के ममालिक से भी आएंगे, भरपूर शिरकत होगी। और इसको महफूज बनाते हुए, जिस तरह आपने देखा कि लाहौर के अंदर हम जिस तरह से जो खेल क्रिकेट था वो किस तरह से खत्म हो गया था, उसको वापस लेकर आए, खेलों का मैदान बनाया इसको आज जो गुल दाऊदी की जो कल नुमाइश जो है उसका आगाज किया गया है, उसका दोबारा मरकज बनाया गया। इसको दोबारा पतंग जैसे सकाफती कल्चर जो है उसकी यहाँ त्यौहार जो है उनका मरकज बनाया जा रहा है। आज लाहौर आप अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि एक महफूज तरीन शहर है, मुकाम है। चाहे आपने उसके अंदर फेस्टिवल करने हो, कॉन्सर्ट्स करने हो, कल्चरल प्रोग्राम्स करने हो, सूफी प्रोग्राम इवेंट्स करने हो, आपने फूलों की नुमाइश करनी हो, आप किनाल रोड पे शाम को आपने बाहर निकलना हो, बिल्कुल कोई भी फेस्टिविटी हो, उस लिहाज से आपको फिर उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ती है ताकि बाद में जो है उसके खराब नताइज सामने ना आ सके। साथ रहेगा शकील साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया समर स्पेशल। साथ रहेगा शाहिद नदीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जामा निगार हैं, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी। आप बेहद शुक्रिया, लेकिन अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है।
वेलकम बैक। वो रौनकें, वो हल्ला गुल्ला लौट आ रहा है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में हम देखेंगे कि बसंत मनाई जाएगी बहुत जल्द और इसकी जो तारीख़ है वो भी बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद नदीम साहब, ड्रामा निगार हैं, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से इनको नवाजा गया। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमें ज्वाइन कर इस वक्त किए हुए हैं। शाहिद साहब, बसंत का जिक्र हो रहा है तो मैं सबसे पहले तो आपसे कमेंट चाहूँगा, जो ये फैसला किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि अब बसंत मनानी है, अब महदूद है, कुछ जो उस पर सख्तियाँ हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसको वेलकम बैक हम कह सकें। सबसे पहले आप क्या कमेंट करेंगे? मैंने 10 साल पहले ये ड्रामा लिखा था, लो फिर बसंत आई, तो मेरी इस ख्वाब को या ख्वाहिश को पूरे होते होते 10-11 साल हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी है और पंजाब हुकूमत की ना सिर्फ ये है कि हमारे कल्चर से मोहब्बत का सबूत है, बल्कि उनकी जुर्रतमंदी को भी सलाम है कि बहुत सारे जो लॉबीज़ हैं जिन्होंने खामखा बसंत का गला घोंट के रखा हुआ था, तो वो उसको आज़ाद किया है और हमें बहुत खुशी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ड्रामा लो फिर बसंत आई जब भी बसंत हो, फरवरी में या मार्च में, उससे पहले हम पेश करें लाहौर में, ताकि वो जो एक लोगों की ख्वाहिश थी कि बसंत को रिवाइव किया जाए और जो इन 10 सालों में या 15 सालों में रही है नुमायाँ, उसको हम दोबारा लोगों को याद करा सकें। ज़बरदस्त। अच्छा सलमान साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसा कि अभी जिक्र भी हो रहा था ना कि कवानीन SOPs अमल दरामद लाजमी होगा, मखसूस है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, अप्रिशिएट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को इस लिहाज से। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बसंत अलाउ नहीं होनी चाहिए, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करी, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि नुकसान पहुंचता है। बहुत सारी चीजें, अगर आप उनके कोई हदूदो कयूद ना बनाएं, कोई उनके ऊपर आप रेगुलेशन ना बनाएं, अगर आप उनके कोड ऑफ कंडक्ट ना बनाएं, तो वो नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, खुदा ना खास्ता गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें अमवात भी हो जाती हैं, तो क्या फिर आप सड़कें बंद कर देंगे? क्या फिर आप गाड़ियां बंद कर देंगे सड़क पे चढ़ानी? ऐसा नहीं होता। होता यह कि उसके लिए सड़कों के ऊपर ट्रैफिक के कवानीन लाए जाते हैं, इशारे लगाए जाते हैं, उसके ऊपर सड़क पे चलने के तरीकेकार बनाए जाते हैं, गाड़ी चलाने की साइड होती है। आप मोटरवे पे जाएं जिसपे तेज रफ्तार गाड़ियां जा रही होती है, वहां पे बहुत सारे हादसा होते हैं। तो हादसा के अंदर कमी कैसे लेकर आनी है? मकसद ये है, मकसद ये नहीं है कि आप उस चीज को बंद कर दें। इसी तरह जो पतंगबाजी या जो हमारी यहाँ पे जो बसंत है, वो एक त्योहार है जिसके साथ हर शख्स जुड़ा हुआ है। जैसे अभी शाहिद नदीम साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे बड़े सीनियर हैं और मैं इनकी बड़ी कदरदान हूँ, जिस तरह से इनका काम भी है। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि बसंत लौट कर आएगी, इनका एक ख्वाब था, ये सिर्फ इनका ख्वाब नहीं है, ये पूरे पंजाब के में बसने वाले शहरियों का ख्वाब है।